तो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एओ आशी व्लॉग्स में। और आज मेरे विंटर आर्क चैलेंज का है डे 9 और एक एक करके हमने अपने 8 डेज़ कर लिए हैं कंप्लीट। तो रोज़ की तरह हम अपनी कॉफ़ी लेके चले गए छत पे और साथ में हमने देखा ब्यूटीफुल सा सनराइज़। और कॉफ़ी फिनिश करने के बाद हम चले गए अपने जिम और जिम पहुंचते ही हमने किया 5 मिनट का वार्म अप। और आप जब भी जिम या कोई भी एक्सरसाइज करे तो पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, जस्ट बिकॉज आपकी मसल्स हैं जो वो एक्टिवेट हो जाएं और आपको इंजरी के चांसेस हैं वो कम हो जाएं। और आज हमने ट्रेन की अपने आर्म्स और हमने लगाई कुछ 3 एक्सरसाइजेस फोर आर्म्स एंड बाय की। तो चलो चलते हैं और करते हैं अपने वर्कआउट को स्टार्ट। तो साथ में ही हमने अपनी आर्म्स की एक्सरसाइज को किया ख़त्म और उसके बाद हमने 2 अलग अलग एक्सरसाइजेज लगाई अपने कोर और अपने लोअर एब्स की, जस्ट बिकॉज हमें एब्स भी ट्रेन करने चाहिए। और आज हमने घर में आके एज़ यूजुअल लिया दलिया, साथ में एक एप्पल और कुछ ड्राई फ्रूट्स। आज हमने अपनी 20 मिनट की बुक रीडिंग कर ली है और आज के जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो हम बुक रीड कर रहे हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो आज का जो टॉपिक है वो है आउटस्टैंडिंग डिफरेंस एंड मोड्स ऑफ ऑपरेशन। तो इसमें जो मर्फी हमारा जो ऑथर है वो कह रहा है द कॉन्शियस माइंड इज लाइक द नेविगेटर और कैप्टन एट द ब्रिज ऑफ अ शिप। ही डायरेक्ट्स द शिप, ही सेंड्स ऑर्डर टू मैन एंड वुमेन इन द इंजन रूम। दे in turn control the boiler, instrument, gauges and so on. The people in the engine room do not know where they are going. They follow orders. They would go the rocks if the man on the bridge issued faulty or wrong instructions based on his finding with the compass, sextant and other instrument. The people in the engine room obey him because he is the charge. तो बेसिकली जो ऑथर है इसमें कह रहा है जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कैप्टन है हमारे बॉडी का, हमारे माइंड का। तो जो हम हैं, जो हम पीपल हैं, चाहे वो मैन हो वूमेन है, वो उसके लिए काम करते हैं। ठीक है, अभी तो वो ये कह रहा है और उसने जो हमारी बॉडी को एक शिप के साथ कंपेयर किया है बेसिकली। सो वो कह रहा है कि your subconscious mind takes the order you gave it based upon what your conscious mind believes and accepts as true. It does not question the order or the basis on which they are given. ठीक है, तो जो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी चीज़ें पहुँचा रहे हैं कि अपने बिलीव्स, अपने ट्रूथ जो हमने एक्सेप्ट कर लिए हैं वो हम उस तक पहुँचा रहे हैं। बट वो ऐसा नहीं है कि जस्ट लाइक उसके जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड है वो ऐसे काम नहीं करता कि आपने कुछ सोचा और वो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ तुम सोच रहे हो। अगर आप उसको नेगेटिव थॉट्स दे रहे हो तो वो उनके ऊपर भी बेस्ड आपको काम करने में हेल्प करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि इफ़ यू रिपीटली से टू योर सेल्फ आई कांट अफोर्ड इट, योर सबकॉन्शियस माइंड टेक्स you at your words. It seems to it that you will not be a position to buy what you want as long as you go on saying. तो
अगर आपने ये सोच ही लिया है कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, और फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ ख़रीदना चाहते हो, कोई कार हो या घर हो या कुछ भी हो, आप वो परचेज़ करना चाहते हो और आपने ये अपने माइंड में बिठा लिया कि यार मैं फ़ोन नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक गुड के तौर पे ले लेगा कि हाँ ये जो पर्सन है, ये जो मेरा ओनर है या मेरा एम्प्लॉय है, ये काम कर ही नहीं सकता, तो वो आपको वैसा ही बना देगा कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद ऑथेनिक नीना करके एक लड़की है, उसकी स्टूडेंट थी, तो उसका एग्जांपल दिया उसने। तो वो कह रहा है नीना पास द शॉप विंडो, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो वो कहता है कि नीना ने मुझे बताया कि उसके साथ क्या हुआ और उसने मेरे लेक्चर को सुन के उस चीज़ के ऊपर काम किया। तो नीना एक दिन कॉलेज के लेक्चर के बाद अपने घर जा रही थी, तो उसने एक शॉप में एक लेदर का बैग देखा जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो उसने उसे देख के चुप ने ये सोचा कि यार ये काफ़ी महंगा है और वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी। बट उसके माइंड में सडनली जो मर्फी था उसका लेक्चर आया कि उन्होंने कहा था कि आपको ऐसे वर्ड नहीं यूज़ करने जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चले कि यू कांट अफोर्ड इट या फिर आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। तो उसने एट अ मोमेंट ये सोचा कि ये पर्स मेरा है, भले ही मैं इसे खरीद नहीं पा रही बट ये मेरा है, और वो ये कह के वहाँ से चली गई। तो उसके कुछ दिन बाद जो नीना थी उसका फियोंसे उससे मिलने आया और उसके हाथ में एक गिफ्ट रैप था, तो लाइक एक बॉक्स था जो गिफ्ट रैप था। तो नीना थोड़ा कंफ्यूज हुई कि शायद कुछ हो सकता है उसके अंदर, कुछ भी हो सकता है। बट जब उसने वो ओपन किया दैन उसके अंदर वो सेम लेदर का बैग था जो उसने लास्ट वीक जिसे देखा था, और उसने सोचा था कि हाँ ये मेरा है और मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती बट स्टिल ये मेरा है। तो इससे इस एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये एक पॉजिटिव थॉट या फिर एक अपनी जो वर्डिंग है वो ये पहुँचानी कि मैं ये कर सकती हूँ और ये चीज़ मैं डेफिनेटली करने वाली हूँ या फिर मैं करने वाला हूँ और ये हम करके रहेंगे, या फिर ये चीज़ मेरी है और आज नहीं तो कल मैं इसे लेके रहूँगा। तो जब आप अपने माइंड तक ये थॉट्स पहुँचाओगे तो डेफिनेटली वो ऐसा सर्कमस्टांसेस बनाएगा कि आपको वो चीज़ मिल जाए। तो आज के बुक सेशन में बस ये टॉपिक कवर करना था मुझे, और ये काफ़ी एक अच्छा पॉइंट था कि हमें चीज़ों को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो इस बुक में हर बार हर एक एग्जाम्पल और हर एक टॉपिक में सिर्फ यही पॉइंट हाईलाइट किया जा रहा है कि आपको अपनी जो थॉट प्रोसेस हो हमेशा पॉजिटिव रखनी है। तो और अपने थॉट्स अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके जो बिहेवियर है और आपके जो वर्ड्स होंगे वो हमेशा पॉजिटिव होंगे आपको लेके, और आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज़ रियलिस्टिक लगनी पड़ेगी। अगर आप दिन में 100 वर्ड अगर बोल रहे हो और उसमें से आपने 90 वर्ड्स अपने अपने लिए नेगेटिव बोले तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप 100 में से 70-80 वर्ड अपने लिए साइड में बोलोगे तो डेफिनेटली फेवर में बोलोगे तो डेफिनेटली आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम करेगा। तो आज का बुक सेशन होता है कंप्लीट। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार। तो चलते हैं, बाय बाय। तो गाइज़ अभी हम आ चुके हैं सुखना लेक अपने लास्ट एंड डे के सेकंड वर्कआउट के लिए, और आज हमने की लगभग 5 किलोमीटर रनिंग और उसके बाद हमने लगाए कुछ स्टेयर्स। तो अभी मैंने अपना सेकंड वर्कआउट ख़त्म कर लिया है और अभी जा रहे हैं घर, और आज हमने करी 3 किलोमीटर रनिंग, 3.5 मतलब 3.5 समथिंग करी होगी, लगभग 4 ही लगा लो। और उसके बाद लगाए मैंने स्टेट्स और लगाए 200 पुशअप। तो अब चलते हैं घर, बहुत लेट हो गए, तो बाय।